महाराष्ट्र में दोनों एनसीपी पार्टियों में घमासान मचते दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जहां एक तरफ एनसीपी शरद पवार गुट में कई सांसद और विधायक एनडीए को समर्थन देने के लिए दबाव बनाते दिख रहे हैं और सूत्रों की माने तो इस दबाव के कारण अब शरद पवार और सुप्रिया सुले के सामने एक नया राजनीतिक पेच बना हुआ है। जो केंद्र में डिलिमिटेशन बिल आने वाला है, उस डिलिमिटेशन बिल के समर्थन के लिए एनडीए को ज्यादा से ज्यादा नंबरों की जरूरत है। और आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट के पास 8 सांसदों की संख्या है, जिसमें से लगभग आधे से ज्यादा सांसद अब मन बना रहे हैं कि उन्हें एनडीए को समर्थन देना चाहिए। दूसरी तरफ जो रूलिंग एनसीपी है, जिसका नेतृत्व सुनेत्रा पवार कर रही है, उसे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये इसलिए क्योंकि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व पर ही पार्टी के अंदरूनी नेताओं से अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सचिदानंद सिंह इन्होंने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए एक लीगल नोटिस भेजी और उन्होंने कहा है कि उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है वो सही तरीके से नहीं की गई है। बावजूद उसके उन पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि पार्टी के दूसरे आला नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों का कहना है कि कहीं ना कहीं पार्टी को इसकी लीगैलिटी चेक करनी पड़ेगी और करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। वहां दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट के आला नेता जयंत पाटिल भी उसी समय देवेंद्र फडणवीस को मिलने पहुंचते हैं। तो क्या एनसीपी मर्जर को लेकर दोनों ही पार्टियों पर बीजेपी से दबाव बनाया जा रहा है? ऐसे सवाल भी राजनीतिक गलियारों में अब उठने लगे हैं। अगर एनसीपी को एनडीए में शामिल होना है और एनडीए की ताकत बढ़ानी है, तो दोनों एनसीपी के धड़ों को एक हो जाना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव एनसीपी के नेताओं को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दिया है, ऐसा भी सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी कठिनाई सामने आ रही है, वो ये है कि आखिरकार अगर एनसीपी का मर्जर होता है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा। सुप्रिया सुले को अगर केंद्र में मंत्री पद मिलता है और राज्य में भी अगर सरकार में आती है एनसीपी, तो राज्य के अर्थ मंत्री पद, यानी जो अजीत पवार के पास था, जो उनके देहांत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास रख लिया है, क्या वो फिर एक बार एनसीपी को मिलेगा? अगर मिलेगा तो क्या वो एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल को मिलेगा, या फिर उसका दावेदार कौन और रहेगा? इन कई सवालों के बीच अब एक महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल आने वाला है क्या? इस तरह के सवाल चारों तरफ से उठने लगे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।